everyone, I am Zarvina Maimun and today we will learn about making small talk. So आज का सेशन होने वाला है बहुत कमाल का, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि हम जो है अपनी डेली लाइफ में कैजुअल कन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं. So let's get started. So before going deeper into the topic, we all should know what is small talk. Small talk क्या है? Small talk is a casual conversation used to break the ice. स्मॉल टॉक जो है एक कैजुअल कन्वर्सेशन होती है. कैजुअल कन्वर्सेशन का मतलब है कि हम जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनफॉर्मल बात करते हैं, जैसे हमने किसी वेदर की बात कर ली, किसी मूवी की बात कर ली, किसी स्पोर्ट की बात कर ली, तो ये जो होती है कैजुअल कन्वर्सेशन होती है. ठीक है जी. इट इज़ यूज टू ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस का मतलब ये होता है कि खामोशी को तोड़ना. ठीक है. ब्रेक द आइस यहाँ पे इडियम है. इट हेल्प्स बिल्ड कंफर्ट बिफोर डीपर डिस्कशन. ये जो स्मॉल टॉक है ये हमें कंफर्टनेस बिल्ड करने में हेल्प करती है. स्मॉल टॉक जो है स्पीकर के बीच में एक कंफर्टनेस क्रिएट करती है ताकि जो है वो फर्दर डिस्कशन अच्छे से कर सके. जैसे गाइस हम क्या करते हैं, पहले मेन पॉइंट पे आने से पहले हम क्या करते हैं, ऐसे कोई वेदर की बात कर लेते हैं, अपनी हॉबीज़ की बात कर लेते हैं. ये जो बात करना है, हॉबीज़ की बात करना, वेदर की बात करना, किसी मूवी की बात करना, ये सारी इनफॉर्मल जो बात हम करते हैं उसको हम ये स्मॉल टॉक कहते हैं. इट इज़ कॉमन इन सोशल सेटिंग. सोशल सेटिंग में ये कॉमन है. मोस्टली हम जब अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं तो हम यही टॉपिक्स पे बात करते हैं. वर्क प्लेसेस पे ये होती है विद द स्ट्रेंजर्स पे हम कभी बात करते हैं तो हम ऐसे ही बात करते हैं, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, आपकी हॉबीज़ कौन सी है, और जो है आपकी स्पोर्ट्स फेवरेट कौन सी है, या हम टीवी की बात करते हैं. तो ये सारी जो बातें होती है ये जो है स्मॉल टॉक कहलाती है. स्मॉल टॉक के लिए कॉमन टॉपिक्स कौन से हैं? पहला है कि वेदर की बात कर लेते हैं हम, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, मूवीज़ और टीवी शोज़ की बात कर ली हमने, वर्क और स्टडीज़. ठीक है जी. ये जो हमने स्टडी की बात करते हैं ये भी स्मॉल टॉक में आता है. वीकेंड प्लान्स की बात करते हैं ये भी स्मॉल टॉक में आता है. ट्रैवल, फूड, स्पोर्ट्स. यूजफुल स्मॉल टॉक क्वेश्चन. ठीक है. स्मॉल टॉक के लिए कौन से क्वेश्चन यूजफुल हो सकते हैं या हम कौन से क्वेश्चन से इनिशिएट कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउज योर डे गोइंग. ठीक है. आपका दिन कैसा गुजर रहा है. जैसे किसी ब्रेक में आपने अपनी कलीग से बात कर ली, आपने कहते हैं हाउज योर डे गोइंग, आपका दिन कैसा गुजर रहा है. व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, आप क्या काम करते हैं. ठीक है. डू यू लिव अराउंड हियर, क्या आप यहीं रहते हैं. ठीक है. अगर आपका कोई नेबर है, आपको लगता है कि ये आपके करीब रहता है, तो आप उससे ये पूछ सकते हैं डू यू लिव अराउंड हियर, क्या आप यहीं कहीं रहते हैं. हैव यू सीन एनी गुड मूवीज़ लेटली. लेटली का मतलब है कि आजकल. ठीक है. लेटली आप ये ना समझना लेट मीन्स जो होता है देर से आना, तो लेटली ये एडवर्ब हो गया. नहीं, लेटली का मतलब है कि आजकल. ठीक है. हैव यू सीन एनी गुड मूवीज़ लेटली, कोई अच्छी फिल्म देखी है हाल ही में. ठीक है. आजकल आपने कोई मतलब अच्छी मूवी देखी है. व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं. सही है. तो ये कुछ क्वेश्चन से जिनसे आप जो है कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं. आप किसी से पूछ सकते हैं कि हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा रहा या आपका दिन कैसा गुजर रहा है. और जो है आप ये पूछ सकते हैं कि ना आपने कोई मूवी देखी है, आपने कोई लेटली कोई बुक न्यू पढ़ा है, या आपने कोई न्यू स्टोरी सुनी है. आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं. आप ये पूछ सकते हैं कि ना आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, या आप जॉब के बाद क्या, आफ्टर जॉब व्हाट यू लाइक टू डू. ठीक है. जॉब के बाद आप क्या करते हैं, या आप इवनिंग्स में क्या करते हैं. बस आपने क्या करना है, ये फ्री टाइम मैंने लिखा है, आप इवनिंग में कर दें. यहाँ पे थोड़ा सा व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द इवनिंग, मोस्टली इन द नाइट, व्हाट यू लाइक टू डू. ठीक है. तो आप ये यहाँ से फ्री टाइम हटा के कुछ भी लगा देंगी तो आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा आपके अकॉर्डिंग. सो ये जो है सिंपल क्वेश्चन है जिससे आप जो है कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकती हैं, और इससे थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन और भी है जिससे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकती हैं. ठीक है. तो मैंने आपको क्वेश्चन तो बता दिए. मे भी आप ये कहेंगे मैम अब आंसर कैसे देने हैं. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे एक फ्रेंडली आंसर्स भी लिखे हैं एग्जाम्पल के साथ. अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, आप क्या कहती हैं, आई एम डूइंग वेल थैंक्स, हाउ अबाउट यू. ठीक है. आई एम ऑल्सो गुड.
ये जो है कन्वर्जेशन ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग मस्ट है। हम कोई भी कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं तो वी ऑल स्टार्ट विथ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग करते हैं, हाउ आर यू, हाउ यू आर डूइंग, वेयर डू यू वर्क। ठीक है जी, ग्रीटिंग कर लिया आपने तो आप ये क्वेश्चन कर सकती हैं कि वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। किसी स्ट्रेंजर से आप बात कर रही हैं, पहली बार बात कर रही हैं, तो आप उनसे ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप कहाँ वर्क करते हैं। ठीक है, तो आई वर्क एट सॉफ्टवेयर कंपनी, आई वर्क एट यूनिवर्सिटी, आई वर्क एट स्कूल। कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं, आई वर्क एट सॉफ्टवेयर कंपनी। डू यू लिव अराउंड हियर, क्या आप यहीं कहीं रहते हैं। जिस प्लेस पे आप बात कर रहे हैं तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप यहीं कहीं रहते हैं। ठीक है, येस आई लिव जस्ट डाउन द स्ट्रीट। ठीक है जी। डिड यू वॉच एनी मूवी रिसेंटली, क्या आपने कोई न्यू मूवी रिसेंटली कोई मूवी देखी है। आई सा रियली फनी मूवी लास्ट वीकेंड, मैंने लास्ट वीकेंड में ही एक फनी मूवी देखी थी। व्हाट आर योर हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ कौन सी है, मतलब आपको कौन सी चीज़ें करना पसंद है। आई एंजॉय गार्डनिंग, लिसनिंग म्यूज़िक, मैं गार्डनिंग करती हूँ। ठीक है, लिसनिंग म्यूज़िक लिसन करना मुझे पसंद है। आई लाइक टू रीड बुक्स, आई लाइक टू राइट एनीथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो कुछ भी आप लिख सकती हैं, कुछ भी आप पूछ सकती हैं। ये जो कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ इनिशियल क्वेश्चन है जो हम मोस्टली सबसे पूछते हैं, तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो आप अपनी कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, जब हम स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो हम बीच में चुप हो जाते हैं, और जब हम चुप हो जाते हैं ये जो है मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। मतलब ये कम्युनिकेशन स्किल के खिलाफ है कि हम जो है बात करते रुक जाएं, या हमारे अंदर चुप्पी आ जाए। ठीक है, हमें बात करने के लिए कुछ ना हो, तो ये जो है कम्युनिकेशन स्किल में नहीं आता। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा वो है जो हम मतलब अपनी कन्वर्सेशन को कीप गोइंग रखें, मतलब कंटिन्यू रखें, हमारी जो बात है वो रुके ना। ठीक है, चुप ना हो, हम चुप ना हो, बीच में कन्वर्सेशन में चुप ही ना हो। तो कन्वर्सेशन को गोइंग रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए हम कुछ एक्सप्रेशन ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक दैट साउंड ग्रेट, इंटरेस्टिंग, दैट साउंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये तो बहुत दिलचस्पी वाली बात लग रही है। ठीक है, तो अगर आप ये कहेंगे तो बंदा और जो आपको कुछ बता रहा है वो आपको बताने में और भी इंटरेस्ट रखेगा कि अगले बंदे को मेरी बात पसंद आ रही है, तो वो और भी बताना शुरू करेगा। तो आप दैट साउंड इंटरेस्टिंग, मतलब ये बात बहुत दिलचस्पी वाली लग रही है। रियली, टेल मी मोर, वाकई, टेल मी मोर, मुझे और भी बताओ। ठीक है, तो अगर आपको कोई और चीज़ बता रही है, मतलब अपनी स्टोरी बता रही है, अपनी हॉबीज़ बता रही हैं, तो आप उनसे ये कह सकती हैं, रियली टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में और कुछ बताएं। ठीक है, तो टेल मी मोर, तो ये एक अच्छा एक्सप्रेशन है कन्वर्जेशन को कंटिन्यू करने का। आई हैव हर्ड अबाउट दैट, मैंने तो इसके बारे में मैंने भी सुना है। आई हैव हर्ड अबाउट इट, ठीक है, मैंने इसके बारे में सुना है। आई हैव हर्ड अबाउट दैट, बट आई डोंट नो मोर अबाउट इट, आई जस्ट हर्ड अबाउट इट। ठीक है, मैंने बस इसके बारे में सुना है, मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। अगर आप ये बोलेंगी, वुड यू लाइक मी टू टेल मोर अबाउट दिस, क्या आप मुझे ये बताना, मज़ीद बताना इसके बारे में पसंद करेंगी। ठीक है, अगर आप ये बोलती हैं ना, तो आपकी कन्वर्सेशन क्या होगी, और भी कंटिन्यू रहेगी। व्हाट मेड यू चूज़ दैट, अच्छा आपको किसने ये कहा कि आप ये चीज़ चूज़ करें, या जो है आप ये वाला फैसला करें। ठीक है जी, तो आप ये भी पूछ सकती है, कोई आपको बताता है कि ना मैं जो है मतलब एक IT में काम करती हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट मेड यू चूज़ दैट, आपने ये क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, या आपने इसका ये करने का फैसला क्यों किया। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग इट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग इट, कितने टाइम से या कितने अरसे से आप ये कर रही हैं। ठीक है जी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, आपको ये ज़रूर अपने डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर, आप कितने टाइम तक वहाँ रही। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग दिस, आप कितने अरसे से ये खा रही हैं। ठीक है,
तो कुछ भी आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके आप मेनी सेंटेंसेस बना सकते हैं। और ये जो हाउ लॉन्ग है वो आपको हेल्प करता है मेनी सेंटेंसेस को इजीली बनाने में। हाउ लॉन्ग मीन्स कितने अरसे से आप ये कर रही हैं, आप ये खा रही हैं, आप कितने अरसे से ये काम कर रही हैं, तो आप ये पूछ सकती हैं। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि जो है कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें कन्वर्जेशन करने में इनफॉर्मल कन्वर्जेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहला वहाँ पे टॉपिक था वेदर जो टॉपिक है वो स्मॉल टॉक्स में आता है। ठीक है, स्मॉल टॉक क्या होती है, जो हम इनफॉर्मल बात करते हैं अपनी जिंदगी, अपनी डेली लाइफ में। और ये जो है स्मॉल टॉक्स हमें क्या करती हैं, कंफर्टनेस क्रिएट करने में हेल्प करती है। स्पीकर के बीच में ये कंफर्टनेस क्रिएट करती है। ठीक है जी, तो पहला टॉपिक है वेदर। अच्छा, तो वेदर का मैंने आपको बताया, तो पर आप ये कहेंगी मैम अब वेदर पे बात कैसे करते हैं, वी डोंट नो अबाउट इट बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ एंड वी डोंट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड मोर। तो आप इसलिए मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस रखे हैं जिसकी मदद से आप जो है वेदर के बारे में कुछ ना कुछ बोल सकती हैं या कुछ पूछ सकती हैं जिनसे आप बात कर रही हैं। ठीक है, सो पहला सेंटेंस है इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे। ठीक है, तो आप किसी को अगर वेदर के बारे में बता रही हैं तो आप ये कैसे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे, आज का मौसम बहुत खूबसूरत है या आज का दिन बहुत खूबसूरत है। इट्स लुक लाइक इट्स गोइंग टू रेन, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। ठीक है, इट्स बीन रियली हॉट लेटली, आजकल जो है ना मौसम बहुत गर्म है। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंसेस है, कमाल के सेंटेंसेस हैं जिससे आप वेदर के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे हाउस वेदर टुडे, आज का मौसम कैसा है, ठीक है, तो आप कहते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे, या आप ये कह सकते हैं इट्स बीन रियली हॉट लेटली, आजकल बहुत गर्म है दिन। इट्स लुक लाइक इट्स गोइंग टू रेन, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपके वेदर के बारे में कोई पूछे तो आप ये 3 सेंटेंसेस में इनमें से कोई भी जवाब दे सकती हैं। ठीक है, तो गाइज अभी ये देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक वेदर है हम इस पे कन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं। सो वी कैन स्टार्ट बाय सेइंग टुडे इज़ ब्यूटीफुल वेदर, आज जो है मौसम बहुत खूबसूरत है। इज़न्ट इट, क्या नहीं है, या हम उर्दू में कहते हैं ना। इज़न्ट इट जो है ये एक टेक क्वेश्चन है जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। यस, फाइनली सम सनशाइन आफ्टर ऑल दैट रेन, तो जो बंदा जिससे आप ये कह रही हैं कि आज जो मौसम है बहुत अच्छा है, तो वो जवाब दे रहा है आपको यस फाइनली सम सनशाइन आफ्टर ऑल दैट रेन। हाँ, वो बोल रहे हैं कि हाँ कई दिनों की बारिश के बाद जो है अभी आज धूप निकली है तो जो है मौसम अच्छा लग रहा है। डू यू प्रेफर विंटर और समर, तो आप किसी को ये कह सकती हैं कि आपको जो है सर्दियाँ पसंद हैं या गर्मियाँ पसंद हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप किसी की प्रेफरेंस पूछ रही हैं। आई एक्चुअली लव द कोल्ड, तो अगला बंदा आपको जवाब दे रहा है कि नहीं मुझे जो है कोल्ड पसंद है, आई लव कोल्ड। ठीक है, व्हाट अबाउट यू, और आपको क्या पसंद है। आई एम मोर ऑफ समर पर्सन, मतलब मुझे जो है गर्मियाँ बहुत पसंद है। आई एंजॉय द सनशाइन एंड लॉन्गर डेज, मुझे जो है जो सूरज निकलता है गर्मियों में मुझे बहुत पसंद है, और जो है गर्मियों में दिन भी बड़े होते हैं तो मुझे वो दिन बहुत पसंद होते हैं। तो अब हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, किसी को जो है सर्दियाँ पसंद हैं, किसी को गर्मियाँ पसंद हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द पर्सन कि उन्हें क्या पसंद है। ठीक है, सो दैट्स नाइस, आई गेस बोथ सीजन्स हैव देयर चार्म। ठीक है, तो अगला बंदा आप उसको अच्छी कमेंट दे रहे हैं। ठीक है, दैट्स नाइस, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से हर सीज़न की, हर मौसम की अपनी चार्म है, अपनी खूबसूरती है। ठीक है, हर मौसम का अपना अपना मज़ा होता है। तो इस तरह से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही जैसे लिखा है ऐसे इनिशिएट करें, रेंडमली आप इसमें से कोई क्वेश्चन उठा के पूछ सकती हैं। जैसे आपने ये कहा ब्यूटीफुल वेदर टुडे इज़न्ट इट, समटाइम्स ये यूज़ कर लिया। समटाइम्स आपने किसी से रैंडम ये पूछ लिया डू यू प्रेफर विंटर और समर, यू कैन से डू यू प्रेफर ऑटम और स्प्रिंग।
you can ask some more questions like this। और जो है अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा है आप वही वर्ड वही एज इट सेंटेंसेस यूज़ करें। यहाँ पे सिर्फ आप एग्जाम्पल के लिए आपको लिखा है कि आपको आइडिया हो जाए कि वेदर पे जब बात करते हैं तो इस तरह से हम जो है सेंटेंसेस को लिखते हैं या सेंटेंस को बोलते हैं, इनिशिएट इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो आप जो है रेंडमली पूछ लें इनमें से या इन्हीं को यूज़ करें, पर जो है थोड़ा सा जैसे आपको इजी लगे उस तरह से आप यूज़ करें। ठीक है, ओके। तो जब हम अपनी हॉबीज़ और हम अपने इंटरेस्ट्स की बात करते हैं तो उसमें हम कौन से सेंटेंसेस बोल सकते हैं और कौन सी वोकेबलरी यूज़ होगी, तो अभी वो देख लेते हैं। ठीक है जी, तो पहला सेंटेंसेस जब हम अपनी हॉबीज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं आई एंजॉय पेंटिंग एंड रीडिंग नॉवेल्स। ठीक है, तो आपका जो शौक़ है, जो चीज़ आपको करने का शौक़ है, ठीक है, हम उसको हॉबीज़ कहते हैं कि मेरी जो हॉबी है वो पेंटिंग करना है। ठीक है, एंड रीडिंग नॉवेल्स, और मुझे नॉवल पढ़ना बहुत पसंद है। ठीक है, एंड माई फ्री टाइम आई लाइक गार्डनिंग, मुझे जो है फ्री टाइम में गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। ठीक है, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले द गिटार, अब मैं जो है सीख रहा हूँ। ठीक है, अभी ये इंटरेस्ट की बात हो रही है, ऊपर हॉबीज़ की बात हो रही थी, अभी ये इंटरेस्ट की बात हो रही है। आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले द गिटार, अब बंदे को इंटरेस्ट है कि ना मुझे गिटार सीखने में इंटरेस्ट है, इसलिए वो गिटार सीख रहा है। ठीक है जी, तो मैं जो हूँ गिटार सीख रहा हूँ, गिटार बजाना सीख रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपनी जो हॉबीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। ये जैसे आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे I like to cook in my free time, I love to eat। ठीक है, तो किसी को ना खाने का बहुत शौक होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं आई लव टू ईट। ठीक है, मेरी हॉबी यही है कि मुझे खाना पसंद है। ठीक है, बस मुझे खाना पसंद है, बनाना पसंद नहीं है, तो आप ये भी कह सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप और कुछ और भी आपकी जो भी हॉबीज़ हैं आप वो जो है बता सकती हैं। जैसे आई लाइक टू वॉक इन द गार्डन एवरी इवनिंग। ठीक है, मतलब हर शाम को मुझे गार्डन में वॉक करना पसंद है। तो हर किसी की अपनी अपनी हॉबी होती है, जिसकी जो हॉबी है, ठीक है, वो इस तरह से मतलब अपनी बयान कर सकता है या उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे आप बोल देंगे आई एंजॉय पेंटिंग, जैसे मैंने लिखा, एंड रीडिंग नॉवेल्स, तो आप इसकी जगह चेंज भी कर सकती हैं। और भी जो है जो आपकी हॉबी है वो आप इसकी जगह बता सकती हैं। ठीक है, अगर हॉबीज़ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, या आप किसी से उनकी हॉबी का पूछ रही हैं तो कैसे पूछेंगी। ठीक है, तो उसके लिए सेंटेंसेस हैं, व्हाट डू यू यूजुअली डू इन योर फ्री टाइम। ठीक है, तो आप जो है फ्री टाइम में क्या करती हैं। ठीक है, मतलब फ्री टाइम में कौन सी एक्टिविटी करती है। अब आप उनकी अगर फ्री टाइम होता है तो हाँ यूजुअली हमें जो चीज़ करनी पसंद होती है हम वो करते हैं। बाकी जो टाइम होता है वो तो काम का होता है, उसमें हम काम करते हैं, वेदर हमें पसंद है या नहीं है, पर हम काम करते हैं। पर जब हमारा फ्री टाइम होता है तो हमें जिस चीज़ का शौक होता है हम वो करते हैं। इसलिए सेंटेंस है व्हाट डू यू यूजुअली डू इन योर फ्री टाइम, फ्री टाइम में आप क्या करती हैं। तो अगला बंदा कह रहा है आई लव बेकिंग एंड वॉचिंग कुकिंग शोज़। ठीक है, तो मुझे जो है ना बेकिंग करना बहुत पसंद है। वो गर्ल बोल रही है कि ना मुझे जो है बेकिंग करना बहुत पसंद है और कुकिंग शोज़ देखना। ठीक है, मतलब हर किसी की अपनी हॉबी है, अब उसको ये पसंद है कि ना मैं कुकिंग शोज़ देखूं और डिफरेंट चीज़ें बेक करूं। ठीक है, तो उस पर आप जवाब दे सकते हैं या कमेंट दे सकते हैं, दैट्स कूल, व्हाट्स योर फेवरेट डिश टू बेक। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको कौन सी डिश मतलब बेक करना पसंद है, मतलब ज़्यादा आप वही चीज़ बेक करना चाहती हैं। आई रियली इंजॉय बेकिंग चॉकलेट चिप कुकीज़, मतलब वो जो है चॉकलेट चिप कुकीज़ जब वो बेक करती है तो उससे बहुत पसंद है। ठीक है, दे ऑलवेज टर्न आउट सो डिलीशियस, वो हमेशा डिलीशियस बनते हैं। यम, डू यू फॉलो अ स्पेशल रेसिपी। अच्छा, तो हमने अभी कन्वर्सेशन को और आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि बाकी क्या आप कोई स्पेशल रेसिपी फॉलो करती हैं जो आपको ये जो बनाना हर टाइम बनाना इतना अच्छा लगता है। तो वो जवाब दे रही है येस आई फाउंड वन ऑनलाइन दैट यूज ब्राउन बटर, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। ठीक है, तो ये
तो वो बोल रही है कि मैंने ना ऑनलाइन एक देखी थी रेसिपी जिसमें वो ब्राउन बटर वगैरह यूज़ कर रही थी, तो मुझे वो बहुत पसंद है। साउंड्स अमेजिंग, यू शुड ब्रिंग सम नेक्स्ट टाइम। तो आप उसे कह रही हैं कि ना तो नेक्स्ट टाइम जब आए आप मुझसे मिलने तो कुछ लेके आएगा, मतलब वो जो बिस्किट आप बनाती है ना उसमें से कुछ लेके आएगा, ताकि जो मुझे भी पता चले कि आपकी जो कुकीज़ है क्या वाकई में इतनी अच्छी बनती हैं या नहीं। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब वो हंस रही है। श्योर आई विल लव टू शेयर देम। ठीक है, वो बोल रही है कि यस ऑफ कोर्स आई विल लव टू शेयर देम, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप हॉबीज़ और इंटरेस्ट की बात कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से कन्वर्जेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं या कन्वर्जेशन को आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से कमेंट करके। दैट्स कूल, व्हाट्स योर फेवरेट डिश टू बेक। ठीक है, अब ये जो है अगर हमें कन्वर्जेशन बढ़ानी है, ठीक है, अगले बंदे से बात करनी है, ठीक है, तो आप ये बोलें, वरना आप कहें ओके इट्स गुड दैट्स नाइस। ठीक है, आगे बात नहीं बढ़ा। और अगर आप किसी से और कन्वर्जेशन करना चाहते हैं तो आप ये सेंटेंस में व्हाट्स योर फेवरेट डिश टू बेक या व्हाट्स योर फेवरेट फूड टू बेक। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं व्हाट्स योर फेवरेट फूड। ठीक है, आपकी कौन से फूड फेवरेट है या कौन से कुकिंग शोज आपके फेवरेट हैं, आप ये भी पूछ सकती हैं। ठीक है, तो ये थी हॉबीज़ पे और इंटरेस्ट पे, जो आप कन्वर्जेशन भी मैंने आपके लिए लिखी है और सेंटेंसेस भी, इनमें से किसी भी सेंटेंस को आप यूज़ करें अपनी हॉबीज़ बताने के लिए। अगर आपको कन्वर्जेशन करनी है तो आप इस तरह से कन्वर्जेशन भी कर सकती हैं। सो लेट्स मूव टू मूवीज़ और टीवी शोज़। ठीक है, जब आप मूवीज़ की बात करती हैं या टीवी शोज़ की, तो आप कैसे बात कर सकती हैं? सो उसके लिए सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई वॉच्ड अ ग्रेट मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, तो आप किसी को बता रही हैं आई वॉच्ड अ ग्रेट मूवी लास्ट नाइट, तो मैंने जो है कल रात को एक अच्छी मूवी देखी थी। हैव यू सीन द लेटेस्ट मार्वल मूवी? कि तो अगला वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज एंड थ्रिल्स। ठीक है, तो थर्ड सेंटेंस क्या है कि मैं वॉचिंग, जब मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ तो मुझे वो देखना बहुत पसंद है। ठीक है, तो एक पहला सेंटेंस है, ये तो बहुत कॉमन है कि मैंने ना रात में एक मूवी देखी थी, हम डिनर पे गए थे, वहाँ पे हम सिनेमा पे गए, फिर हमने जो है एक मूवी देखी। ठीक है, लास्ट नाइट आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, तो ये वाला बहुत कॉमन सेंटेंस है, हैव यू सीन द लेटेस्ट मार्वल मूवी। तो आप अगर किसी से कोई कन्वर्जेशन स्टार्ट करना चाहती है तो आप ये सेंटेंसेस पूछ सकती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकती हैं। और एंड आई इंजॉय, जब आप अपनी प्रेफरेंस बता रही हैं तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकती हैं। हैव यू सीन एनी गुड मूवी रिसेंटली? क्या आपने कोई जो रिसेंटली कोई अच्छी मूवी देखी है? ठीक है, कन येस आई वॉच्ड ओपेनहाइमर, इट वाज अमेजिंग। ठीक है, मैंने ये वाली मूवी देखी है, ये वाली बहुत अमेजिंग है। ठीक है, ओपेनहाइमर अमेजिंग मूवी है। तो अगला बंदा कह रहा है आई हैव हर्ड इट्स रियली गुड, आई विल वॉच इट दिस वीकेंड। ठीक है, तो कह रही है कि यस मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है, आप लास्ट वीकेंड ये जो वीकेंड आएगा उस पर मैं भी देखूंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप मूवीज़ पे बात कर सकती हैं। मतलब अगर आपको किसी को ये पूछना है कि आपने कोई रिसेंटली कोई मूवी देखी है या आपको मूवी देखना पसंद है, तो आप इस तरह से जो है पूछ सकती हैं क्वेश्चंस। यू शुड द, मतलब आपको देखनी चाहिए। ठीक है, द स्टोरी एंड एक्टिंग आर टॉप नॉच। ठीक है, स्टोरी और जो उसकी एक्टिंग है ना कमाल की है। डू यू वॉच इट इन द सिनेमा? तो वो पूछ रहे हैं कि आपने सिनेमा में से देखी थी? यस, द विजुअल एंड साउंड इफेक्ट वर इनक्रेडिबल ऑन द बिग स्क्रीन। उसने कहा यस मैंने जो है ना सिनेमा में देखी, और सिनेमा में जो बिग स्क्रीन आती है वो जो साउंड आता है ना वहाँ पे कमाल का आता है। साउंड्स लाइक ए ग्रेट एक्सपीरियंस। तो वो कह रहे हैं अच्छा लग रहा है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। I'll try to catch it at the theater too। तो मैं भी जो है ना थिएटर में देखूंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप मूवीज़ पे बात कर सकते हैं। और जो है मूवीज़, अगर आपको किसी को पूछना है कि ना आपको कौन सी मूवी पसंद है,
तो आप कौन सा सेंटेंस बोलेंगी ये आपका होमवर्क है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। ओके जी, जब आप अपने वर्क की बात करते हैं या किसी स्टडीज़ की बात करते हैं तो उस कैसे बात करें। सो गाइज, अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट डू यू डू, आप क्या करती हैं, तो आप ये कह सकती हैं कि आई एम स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ती हूँ, ठीक है। और आपकी जॉब के बारे में कोई पूछ रहा है तो आप उससे ये जवाब दे सकती हैं माई जॉब इज़ रियली इंटरेस्टिंग बट समटाइम्स स्ट्रेसफुल, ठीक है। मेरी जॉब जो है बहुत इंटरेस्टिंग भी है पर स्ट्रेसफुल भी है, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप अपने वर्क या स्टडीज़ को बताने के लिए यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। और जो है कन्वर्जेशन अगर करनी है तो कैसे करेंगे आप, अच्छा, यू कैन स्टार्ट बाय सेइंग व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, ठीक है। ये जो है मतलब नेटिव्स ये पूछते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग का मतलब है कि आप कौन सा काम करती हैं या आप क्या करती हैं। जैसे हम जो है अपने उर्दू में बोलते हैं ना आप क्या करती हैं, ठीक है। तो नेटिव्स क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, ठीक है। तो आप क्या करती हैं, तो आप जवाब जो दे सकती हैं ये कह सकती हैं कि आई एम एन अकाउंटेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। तो कुछ भी जो आपका प्रोफेशन है आप वो बता सकती हैं। देन आप क्या पूछेंगे, व्हाट अबाउट यू, और आप क्या करते हैं। आई एम स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैं जो है यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही हूँ और जो मेजर है मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो इंग्लिश लिटरेचर में होगी, ठीक है। दैट साउंड इंटरेस्टिंग, डू यू एंजॉय इट, तो वो बोल रही है वाओ ये तो बहुत अच्छी मतलब लग रहा है, दिलचस्प लग रहा है, बट डू यू एंजॉय इट, क्या आप उसको एंजॉय करती हैं। येस आई लव रीडिंग क्लासिकल नॉवेल्स एंड एनालाइजिंग पोइट्री, तो वो बोले ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद है, मुझे जो क्लासिकल नॉवेल्स हैं वो बहुत पसंद है। और उसके अलावा जब हम एनालाइज करते हैं पोइट्री को, ठीक है, उसके मीटर को देखते हैं, उसके जो है लिटरेरी डिवाइसेस को देखते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है, ठीक है। दैट्स ग्रेट, तो बोले वाह बहुत अच्छा। डू यू प्लान टू बिकम अ टीचर और समथिंग एल्स, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या आपने प्लान किया है कि आप टीचर बनेंगी या कुछ और, तो आई एम थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ लेक्चरर और मे बी अ राइटर, तो वो बोल रही है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक लेक्चरर बनूँ पर मे बी मैं एक राइटर भी बन सकती हूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ अभी, इट्स नॉट कन्फर्म्ड। दैट्स अ वंडरफुल गोल, ये तो बहुत अच्छा है मतलब मकसद है आपकी ज़िंदगी का। आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट, मुझे यकीन है कि आप अच्छा करेंगी, ठीक है। तो ये वाली जो कन्वर्सेशन है बेस्ट कन्वर्सेशन है, आप इनिशिएट भी इस तरह से कर सकती हैं और एंड भी इस तरह से कर सकती हैं, ठीक है गाइज। तो इन सेंटेंसेस को देखें, यूज़ करें और प्रैक्टिस करें। और ये जो कन्वर्सेशन है ये जो है आपकी सहूलत के लिए, आप इसको देखें, इसी तरह कन्वर्सेट करने की कोशिश करें ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी हो। अगर आप इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस को ई बोलेंगी तो आपकी इंग्लिश बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो आप यूज़ करें इनको। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड के। फूड पे जो सेंटेंसेस है वो ये है, आई लव स्पाइसी फूड, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ फूड यू लाइक टू ईट, तो आप ये कह सकती हैं कि मुझे जो है स्पाइसी फूड खाना बहुत पसंद है, माई फेवरेट डिश इज़ बिरयानी। तो आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट्स योर फेवरेट फूड, व्हाट्स योर फेवरेट डिश, तो आप कह सकती हैं माई फेवरेट डिश इज़ बिरयानी। डू यू लाइक टू कुक और ईट आउट, आपको कुक करना, खाना मतलब खाना पकाना पसंद है या सिर्फ खाना खाना पसंद है, ठीक है। तो ग्रेट क्वेश्चन, ये आप किसी से भी पूछ सकती हैं। और अगर आप अपनी जो प्रेफरेंसेस लाइक डिसलाइक्स के बारे में बता रही हैं तो आप ये ऐसे सेंटेंसेस बोल सकती है, ठीक है। अगर कन्वर्सेशन करनी है तो कैसे करेंगी, ओके स्टार्ट करेंगी व्हाट्स योर फेवरेट टाइप ऑफ फूड, मतलब आपको किस किस्म का खाना पसंद है, मतलब चाइनीज़ पसंद है, इंडियन पसंद है, ठीक है, अपने घर का पसंद है, कौन सा खाना पसंद है। तो कोई बंदा जवाब दे रहा है आई रियली इंजॉय चाइनीज़ फूड, मुझे जो है चाइनीज़ फूड पसंद है, ठीक है। तो वो बोल रहा है मी टू, ठीक है, मी टू मतलब मुझे भी पसंद है। देयर इज़ अ ग्रेट रेस्टोरेंट नियर बाय, ठीक है, यहाँ पे नियर करीब भी एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे जो है चाइनीज़ फूड मिलता है। रियली, व्हाट्स इट इज कॉल्ड, और उसको उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका नाम है इट्स कॉल्ड गोल्डन ड्रैगन, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है गोल्डन ड्रैगन।
देयर नूडल्स एंड डम्पलिंग्स आर अमेजिंग। वहाँ के जो नूडल्स और डम्पलिंग्स है वो अमेजिंग है। दैट साउंड डिलीशियस। ये तो बहुत मज़े वाले लग रहे हैं, मतलब उनका नाम ही से सुनकर लग रहा है कि कोई अच्छी चीज़ है। वी शुड गो देयर समटाइम्स। हमें वहाँ पर जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, लेट्स प्लान फॉर दिस वीकेंड। ठीक है, तो इस वीकेंड का प्लान बना लेते हैं। परफेक्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आप किसी का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, सो गाइस, मैंने आपको कुछ जो टॉपिक्स थे उनके एग्जांपल्स दिए, कन्वर्सेशन बताई। अभी मैंने आपके लिए कुछ फ्रेजेस रखे हैं जो आप आस्क कर सकती हैं। ठीक है, तो पहला जो एक्सप्रेशन है, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी। ठीक है, तो जब कभी आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं या रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी मैम, कैन यू हेल्प मी। माफ़ कीजिएगा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। तो आई नीड सम असिस्टेंट, मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, मुझे मदद की ज़रूरत है। ठीक है, मदद, असिस्टेंस का मतलब होता है मदद। कुड यू टेल मी वेयर द लाइब्रेरी इज़। क्या आप मुझे बता सकती है कि लाइब्रेरी कहाँ है। कैन यू, कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर द थर्ड फ्लोर इज़। ठीक है, कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर द ग्रोसरी शॉप इज़। ठीक है, तो इसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। कैन यू शो मी हाउ टू यूज़ दिस। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। मी कैरी दिस, इसको उठाने में आप मेरी मदद कर सकती हैं या मेरी मदद करेंगी। ठीक है, और जो ये और कुछ फ्रेजेस जो हैं आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, अपनी कन्वर्जेशन को स्टार्ट करने में, कन्वर्जेट करने में। तो पहला फ्रेज़ है, आई हैव गॉट नो क्लू, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं। ठीक है, ये वाले जो फ्रेजेस हैं वो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और ये वाले जो फ्रेजेस हैं बहुत यूज़फुल हैं, आपको कन्वर्जेशन करने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप ये वाले फ्रेजेस जो हैं याद कर लेते हैं तो आपकी कन्वर्जेशन बहुत कमाल की होगी और जो है आप फ्लुएंट भी स्पीक कर सकती हैं। और जो फ्रेजेस होते हैं ना वो आप जो है मतलब आपको याद करने होते हैं। ठीक है, फ्रेजेस को हम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो आपने ये फ्रेजेस याद करने और याद करने का क्या तरीका है, आप क्या करें, इसमें से 3 उठाएं फ्रेजेस, उनको जो है पहले अच्छे से ये थोड़ा सा याद करें, फिर उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें। फिर सेंटेंसेस में यूज़ कर लिया, अब वो जो सेंटेंसेस है आप अपने घर में बोलें। ठीक है, अपने घर में बोलें, फिर उसका एक वीडियो बनाएं, रिकॉर्ड करें और मुझे भेजें। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी जो ये जो फ्रेजेस हैं आपको याद हो जाएंगे और इसके साथ क्या होगा, आपकी जो कन्वर्जेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी। ठीक है, आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होगी अगर आप ये जो फ्रेजेस हैं वो याद कर लेती हैं। ओके, सो पहला फ्रेज़ है, आई हैव गॉट नो क्लू, मतलब मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, इस बात का मुझे अंदाज़ा ही नहीं है। ठीक है, या आपसे कोई पूछ रहा है, हैव यू सीन माई पर्स, सो यू कैन से आई हैव गॉट नो क्लू, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो ये फ्रेज़ है जो मोस्टली मैं अपनी जो है स्टार्टिंग जब वीडियो की करती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसका मतलब क्या होता है, चलो शुरू करते हैं। दैट्स नॉट वॉट आई मीन। ठीक है, मेरा मतलब वो नहीं था। तो अगर कोई आपकी बात से बुरा मान जाता है तो आप ये कह सकते हैं, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन, मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब आप गलत समझ रही है। इट हैपन्स, ऐसा हो जाता है। आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं इस पर काम कर रही हूँ। ओके, तो अगर आपके टीचर आपसे पूछ रहे हैं कि ना आपने असाइनमेंट कंप्लीट किया है या नहीं किया, तो आप ये कह सकती हैं, आई एम वर्किंग ऑन इट सर, मैं इस पर काम कर रही हूँ अभी। यू नेवर नो, कुछ कहा नहीं जा सकता, यू नेवर नो, ये तो बेस्ट है फ्रेज। ठीक है, तो आप ये कह सकती हैं, यू नेवर नो, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता इसका। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपकी रिज़ल्ट कैसी आएगी, व्हाट विल बी योर रिज़ल्ट, तो आप ये कह सकते हैं, आई नेवर नो, कुछ कहा नहीं जा सकता। ओके, वी विल सी, देखा जाएगा। ठीक है, इट्स योर कॉल, फैसला तुम्हारा है। ठीक है, इट्स योर कॉल, मतलब फैसला तुम्हारा है, आपकी मर्ज़ी, आप जो करें। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे इस बारे में पक्का नहीं है। ठीक है, तो आप पूछ सकती हैं, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ना वेयर इज़ योर सिस्टर, एल्डर सिस्टर, तो आप ये कह सकती हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ठीक है,
आई डिडंट गेट दैट, मैंने सही से नहीं सुना। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, हम जो है इंटरव्यू जब देते हैं, फॉर्मल इंटरव्यू, तो उसमें ये वाला फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको कोई जो है क्वेश्चन इंटरव्यूअर का समझ ना आए तो आप ये कह सकती है आई डिडंट गेट दैट, मैंने नहीं सुना, सही से नहीं सुना। ठीक है, सर प्लीज़ कुड यू प्लीज़ रिपीट इट, कैन यू स्पीक अप। ठीक है, अच्छा, स्पीक अप का मतलब है कि आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा तेज बोलेंगी। तो अगर कोई आहिस्ता बोल रहा है तो आप क्या बोलेंगी, कैन यू स्पीक अप। ठीक है, तो क्या आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है, आई हैवंट डन एनीथिंग सर, इट्स नॉट माई फॉल्ट, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी गलती नहीं है। आई एम इन ट्रबल, मैं मुश्किल में हूँ। आई हैव बिन देयर, मैं इस सूरत हाल से गुजर चुका हूँ। ठीक है, अगर कोई आपके सामने रो रहा है एंड कह रहा है कि मेरी जो है ना एग्ज़ाम में अच्छी मार्क्स नहीं आई, तो आप ये कह सकती हैं आई हैव बिन देयर, मैं भी इस सूरत हाल से गुजर चुकी हूँ। ठीक है, कभी ज़माने में मेरी भी अच्छी मार्क्स नहीं आई, तो मैं भी इस सूरत हाल से, इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। ठीक है, दैट्स हिलेरियस, मतलब ये तो बहुत मज़ा आया है। ठीक है, कोई फ़नी मूवी देख ली, कोई फ़नी चीज़ देख ली, तो आप ये कह सकते दैट्स हिलेरियस। ठीक है, आई विल पास, मैं रहने देती हूँ। ठीक है, डोंट पुश इट, हद में रहो। ठीक है, हद में रहो हम जो है उर्दू में बहुत यूज़ करते हैं, और इसकी इंग्लिश है डोंट पुश इट। ठीक है, तो मतलब हद में रहें। दैट्स ऑल नो, दैट्स ऑल आई नो। ठीक है, बस इतना ही मुझे मालूम है। आई गेट इट, नेटिव्स बहुत यूज़ करते हैं। गॉट इट, ठीक है, वो कहते हैं गॉट इट, आई गेट इट, इसका मतलब क्या है, समझे। गॉट इट मतलब आप समझे, आई गेट इट मतलब मैं समझ गया। ठीक है, जस्ट माई लक, बस मेरी ही किस्मत ख़राब है। ठीक है, जस्ट माई लक मतलब बस मेरी किस्मत ही ख़राब है। लेट इट गो मतलब जाने दो। डोंट बी सिली, बेवकूफ़ी ना करो। ठीक है, डोंट बी सिली का मतलब क्या है, डोंट, बेवकूफ़ी ना करो, मतलब ये वाले जो सेंटेंसेस है आपको फ्रेज याद करने ही है, क्योंकि ये जो है हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। ठीक है, ये इनिशिएट जब कर देना अपनी कन्वर्जेशन है, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब क्या चल रहा है। ये जो फ्रेंड्स से बात करते हैं, इनफॉर्मल बात करते हैं, तो उसमें ये कह सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। दैट्स क्रेजी, ये तो बहुत अजीब है। यू मेड माई डे। ठीक है, अगर आपसे आपके लिए आपको कोई सरप्राइज़ दे रहा है या कोई आपके लिए अच्छी बात बोल रहा है, तो आप ये कह सकते यू मेड माई डे, तुमने तो मेरा दिन बना दिया। आई एम आउट ऑफ आइडियाज़, मेरे पास कोई और ख्याल ही नहीं। आई एम गुड, थैंक्स, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। दैट्स इनफ, बस बहुत हो गया। ठीक है, अच्छा, तो अभी जो है ऐसे एग्जाम फ्रेजेस जो नेटिव जो है ना मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, उनके लिए अब ये थोड़े से नेटिव यूज़ करते हैं अपनी कैजुअल स्पीच में, तो मैंने इसके लिए आपके लिए एग्जाम्पल भी लिखे कि ये जो हैं, जब ये फ्रेजेस हम अपने जो है डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है इनफॉर्मल है, व्हाट्सअप। ठीक है, व्हाट्सअप का क्या मतलब है, क्या हाल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, है अली व्हाट्सअप, अली क्या हाल है। हाँ, है ना व्हाट्सअप। ठीक है, तो आप किसी से जब इनफॉर्मल, ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। ठीक है, जब हम अपनी फ्रेंड से बात करते हैं, ठीक है, अपने कलीग से बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं हे व्हाट्सअप। ठीक है, आई एम जस्ट चिलिंग। ठीक है, आई एम जस्ट चिलिंग, कुछ खास नहीं। ठीक है, कुछ खास नहीं, बस घर पर आराम कर रही हूँ। नथिंग मच, आई एम जस्ट चिलिंग एट होम। ठीक है, चिलिंग का मतलब क्या होता है कि आराम करना। आई एम जस्ट चिलिंग मतलब मैं बस आराम कर रही हूँ। आई एम लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी का मतलब होता है तो मतलब कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है। ठीक है, लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन मतलब वाह कितने दिनों बाद मुलाकात हुई, कैसे हो। ठीक है, हाउ हैव यू बिन मतलब आप कैसे हैं। दैट साउंड गुड, ये तो अच्छा लग रहा है, मतलब दैट साउंड गुड मतलब अच्छा लग रहा है। लेट्स मीट एट 6 PM, चलो शाम 6 बजे मिलते हैं। दैट साउंड गुड मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है। सो गाइज, इनका मतलब है कि ना तैयार होना या मतलब किसी चीज़ में शामिल होना। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, वी आर गोइंग फॉर डिनर, आर यू इन, या आई एम इन। ठीक है,
तो हम जो है डिनर पे जा रहे हैं, तुम चलोगी? यस या आई मीन या मैं तैयार हूँ। ठीक है मैं तैयार हूँ। लेट मी थिंक। ठीक है मुझे सोचने दो। विच मूवीज शुड वी वॉच? ठीक है तो हम पूछ रहे हैं, आप पूछ रही हैं किसी से कि ना हमें कौन सी मूवी देखनी चाहिए। ठीक है तो लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो कौन सी मूवी हमें देखनी चाहिए। आई हैव नो आइडिया, मतलब मुझे इसका कुछ पता ही नहीं है। वेयर डिड शी गो? आई हैव नो आइडिया। ठीक है ये आप सेंटेंस देख लें। वेयर डिड शी गो मतलब वो कहाँ गई। वेयर डिड ही गो वो कहाँ गया। ठीक है वेयर डिड योर मदर गो। ठीक है आपकी मदर कहाँ गई। ठीक है इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ पता नहीं वो कहाँ गई। इट्स अप टू यू, मतलब इट्स अप टू यू का मतलब आप पर है, आपकी मर्जी है। पिज़्ज़ा और बर्गर, इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू ईट पिज़्ज़ा और बर्गर। इट्स अप टू यू मतलब आपकी मर्जी है, आप पिज़्ज़ा खा रही हैं या बर्गर। आई एम जस्ट किडिंग, मतलब मैं बस मजाक कर रही हूँ। नो वे। ठीक है नो वे की दो माना आती हैं। ठीक है एक ये होती है कि नो वे का मतलब होता है मतलब हरगिज़ नहीं, और दूसरी नो वे की माना होती है कि मतलब आप किसी को जो है ना मतलब हैरत से ये बोल रही है कि वाकई ऐसा हुआ है। ठीक है तो नेक्स्ट है दैट्स नॉट माई थिंग। ठीक है इसका मतलब है कि ये मेरी इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। तो उस पर एग्जाम्पल क्या है, वॉन्ट टू गो डांसिंग, क्या डांस करने चले। वॉन्ट टू गो डांसिंग, नो दैट्स नॉट माई थिंग, नहीं वो मेरी इंटरेस्ट की चीज़ ही नहीं है। ठीक है आई थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगी। ठीक है आई एम ऑन इट, मैं मतलब आई एम ऑन इट मतलब मैं इस पर काम कर रही हूँ। कैन यू सेंड द ईमेल, मतलब वो कह रहे हैं कि आप ईमेल सेंड करेंगी। यस आई एम ऑन इट, मैं अभी उस पर काम कर रही हूँ। ठीक है तो आई एम ऑन इट वेरी मतलब यूजफुल सेंटेंस इन द प्रोफेशनल सेटिंग। हम प्रोफेशनल सेटिंग में जब क्लासरूम में होते हैं या अपने वर्क प्लेस पे तो ये वाला सेंटेंस बहुत यूज़ करते हैं। आई एम ऑन इट, ठीक है मैं काम कर रही हूँ इस पर अभी। I'm broke, ठीक है I'm broke मतलब नेटिव्स जब ये बोलते हैं तो I'm broke इसका मतलब होता है कि उनके पास पैसे नहीं है। I'm broke मतलब मेरे पास अभी पैसे नहीं है। I can't go shopping, I'm broke this month मतलब मेरे पास शॉपिंग के पैसे नहीं है, क्योंकि मैं शॉपिंग पे जा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, या इस मंथ मेरे पास पैसे नहीं है। लेट्स कैच अप लेटर, ठीक है लेट्स कैच अप लेटर का मतलब बाद में बात करते हैं। आई एम बिजी राइट नाउ, लेट्स कैच अप लेटर, अभी मैं मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है ये वाला सेंटेंस भी बहुत यूज़फुल है। ठीक है लेट्स कैच अप लेटर, ठीक है बस बाद में बात करते हैं। डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट टेक इट पर्सनली का मतलब क्या है, दिल पे मत लो। ठीक है हम कहते हैं यार ये बात आप दिल पे ना लें, तो इसका इंग्लिश होगी डोंट टेक इट पर्सनली। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली, आप दिल पे मत लें। ठीक है नेक्स्ट है इट स्लिप माई माइंड। इट स्लिप्ड माई माइंड का मतलब क्या है ना, ये बात मेरे जहन से निकल गई। आई फॉरगॉट योर बर्थडे, इट्स टोटली स्लिप्ड माई माइंड। ठीक है मैं आपकी बर्थडे भूल गई, ये मेरे जहन से ही निकल गई कि आज आपका बर्थडे है। ठीक है तो इट स्लिप माई माइंड काफ़ी यूज़फुल सेंटेंस है, हम हमेशा यही बोलते हैं कि ना ये मेरी बात जहन से निकल गई, ये काम अभी पूछते हैं काम क्यों नहीं किया तो हम कहते हैं इट स्लिप माई माइंड, अब मेरे जो है ना जहन से बात ही निकल गई इसलिए मैंने ये काम नहीं किया। यू नेल्ड इट मतलब यू नेल्ड इट मतलब आपने कमाल कर दिया। ठीक है दैट वाज अ परफेक्ट प्रेजेंटेशन, यू नेल्ड इट। और अगर आपने किसी की प्रेजेंटेशन देखी है और आपको अच्छी लग रही तो आप क्या बोल सकते हैं कि दैट वाज अ परफेक्ट प्रेजेंटेशन, जो आपकी प्रेजेंटेशन थी वो परफेक्ट थी। ठीक है और यू नेल्ड इट मतलब आपने कमाल कर दिया। आई एम यूज्ड टू इट, ठीक है आई एम यूज्ड टू इट का मतलब क्या होता है, मुझे जो है ना इसकी आदत है। ठीक है मैं इसकी आदी हूँ। इज इट हार्ड वर्किंग अप अर्ली, नॉट रियली, आई एम यूज्ड टू इट। अच्छा इज इट हार्ड वेकिंग अप अर्ली, इज इट हार्ड वेकिंग अप अर्ली इसका मतलब क्या आता है, क्या सुबह उठना मुश्किल है, तो आप कह सकते हैं नॉट रियली, नहीं बिल्कुल नहीं, आई एम यूज्ड टू इट मैं तो इसकी आदी हूँ। डोंट मेस विथ मी, ठीक है डोंट मेस विथ मी का मतलब क्या है, मेरे साथ मजाक मत करो। अच्छा वैसे आप मेस की माना निकालेंगी तो वो निकलेगी कि ना मतलब कोई गंदगी करना, मतलब क्लीन कोई चीज़ ना हो तो हम कहते हैं मेस अप। ठीक है अब यहाँ पे मेस की नहीं मतलब प्लीज़ मेरे साथ मजाक ना करो। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी मतलब मेरे साथ मजाक ना करो, मेरा मजाक बनाना बंद करो। डोंट मेस विथ मी, ठीक है मेरे साथ मजाक ना करो।
आई डू माई बेस्ट, आई डू माई बेस्ट मतलब मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी। इट्स योर कॉल, इट्स योर कॉल मतलब ये तुम्हारा फैसला है। इट्स योर डिसीजन। लेट्स कॉल इट अ डे मतलब लेट्स कॉल इट अ डे मतलब आज के लिए इतना काम काफ़ी है, मतलब बाकी का काम कल करेंगे। फिंगर क्रॉस्ड, फिंगर क्रॉस्ड का मतलब है मतलब अच्छी उम्मीद रखना। आई होप आई पास द एग्जाम, फिंगर क्रॉस्ड इसका मतलब क्या है, उम्मीद है इम्तिहान में पास हो जाऊंगी, उम्मीद है अच्छा हो, ठीक है। फिंगर क्रॉस्ड का मतलब है अच्छी होप रखना, ठीक है। व्हाट आर यू अप टू, आज क्या कर रही हो, ठीक है। व्हाट आर यू अप टू मतलब है व्हाट आर यू अप टू टुडे मतलब आज आप क्या कर रही हैं। व्हाट आर यू अप टू मतलब आप क्या कर रही हैं। आई गेट इट मतलब मैं समझ गई। ओह नाउ गेट इट, ओह नाउ आई गेट इट, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग, ओह अब मैं समझी, आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए शुक्रिया, ठीक है। नाउ आई गेट इट, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग, लेट्स गो, ठीक है चलो चलते हैं। लेट इट गो मतलब जाने दो, लेट्स गो मतलब चलो चलते हैं। आई एम ऑन माई वे, ठीक है मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन। तो ये वाले कुछ फ्रेजेस हैं बहुत अच्छे, बहुत यूज़फुल और डेली लाइफ में यूज़ होने वाले फ्रेजेस हैं, और ये आपको मस्ट याद करने हैं और ये जो है आपने अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करने हैं। क्योंकि ये वाले जो है ना मतलब अभी ये नहीं है कि सिर्फ नेटिव्स यूज़ करते हैं, अभी ये जो सेकेंडरी लर्नर्स हैं जो सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं वो भी ये वाले फ्रेजेस यूज़ करें, क्योंकि ये वाले फ्रेजेस बहुत कॉमन हो गए हैं, तो सब यूज़ करें। अगर आपको भी ये आएंगे तो आपकी जो है इंग्लिश और भी अच्छी होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर कोई ऐसे ही आपके सामने फ्रेज यूज़ कराए तो आई डू माई बेस्ट, ठीक है। अगर कोई कह रहा है तो आप कहेंगे पता नहीं क्या कह रहा है, या इट्स योर कॉल। इट्स योर कॉल का मतलब है अब फैसला तुम्हारा है। अब अगर आप इसकी लिटरल मीनिंग करेंगी तो आप कहेंगे इट्स योर कॉल का मतलब ये आपके लिए कॉल आई है, अब ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपका ये फ्रेज आपको पता होगा तो आप जो है एक मीनिंग को सही अंडरस्टैंड कर सकेंगी कि अगला बंदा कह क्या रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्रेजेस हैं बहुत कमाल के हैं और आपने ये याद करने यूज़ करने अपनी डेली लाइफ में। अगर ये यूज़ करेंगी तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी और फ्लुएंट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।